वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लाया हूँ इस नए हफ्ते की जॉब की जानकारी, साथ में नई एडमिशन की जानकारी और लास्ट वीक की समसामयिक घटनाक्रम की जानकारी। जॉब की जानकारी रोजगार समाचार पत्र एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर से संग्रहित की गई है। जानकारी संक्षेप में दी गई है। अधिक जानकारी के लिए एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर और संबंधित विभागों की वेबसाइट लिंक पर जाकर देखें। डिस्क्रिप्शन में हमने बहुत सारी जॉब्स के लिंक दिए हैं, वहाँ पर जाकर भी आप डायरेक्ट जॉब इन्फॉर्मेशन पर जाकर देख सकते हैं। मेरा नाम है तिलक राज और आप देख रहे हैं हमारा चैनल तिलक राज सर। इस चैनल पर जो लोग नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए और उन स्टूडेंट के लिए जो किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं और जो लोग किसी कंपटीशन प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए जानकारी उपलब्ध है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, क्योंकि मौके की जॉब कभी-कभी ही निकलती है। प्रयास आपका रहेगा और सहयोग हमारा। धन्यवाद, थैंक यू। आइए हम लेटेस्ट जॉब की जानकारी देना शुरू करते हैं। पहली जॉब निकली है पहली जॉब निकली है KIOCL में। पोस्ट का नाम जूनियर जनरल मैनेजर कमर्शियल है। दूसरी पोस्ट जो है जूनियर जनरल मैनेजर मटेरियल्स है। और तीसरी जॉब जो है डिप्टी जनरल मैनेजर इलेक्ट्रिकल विभाग में निकली है। मैनेजर कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के लिए जॉब भी निकली है। और जो एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग HR, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग फाइनेंस, एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग कंपनी सेक्रेटरी। आइए नेक्स्ट पेज पे हम चलते हैं, इसी को कंटिन्यू करते हैं। इनके लिए क्वालिफिकेशन BE और BTech, MBA और पोस्ट ग्रेजुएट चाहिए। एज 27 से 53 साल तक हो सकती है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग जॉब है, सॉरी अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज है। लास्ट डेट फॉर्म भरने की 25/7/2021 है। मोड ऑफ एप्लीकेशन इसका ऑनलाइन रहेगा। नए स्टूडेंट, नए फ्रेशर बच्चों के लिए ये जॉब काफ़ी अच्छी है, क्योंकि इसमें देखिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए भी जॉब निकली हुई है। आप जो है वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब हम अपनी नेक्स्ट जॉब की तरफ चलते हैं। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा लें। आइए नेक्स्ट जॉब की तरफ चलते हैं। मिलिट्री कॉलेज देहरादून में देखिए जॉब निकली है। पोस्ट का नाम है ग्राउंड्समैन ऑन और डॉर्मेट्री बैरियर। देखिए इसके लिए जॉब निकली है। ग्रुप C की पोस्ट के लिए जॉब निकली है। क्वालिफिकेशन इसमें 10th पास है। एज 18 से 27 साल है। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन 16/8/2021 रहेगी। मोड ऑफ एप्लीकेशन इसका ऑफलाइन रहेगा। फीस जो है फॉर्म भरने की 100 रुपये है। और जो है सैलरी जो है एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको मिलेगी। आइए नेक्स्ट जॉब की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जॉब नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा रिक्पा में निकली है, जो कि लद्दाख के अंतर्गत आता है और जो है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में के अंतर्गत आता है। पोस्ट नेम इसमें स्टेनोग्राफर है। क्वालिफिकेशन 12वीं पास है और स्टेनोग्राफी का कोर्स किया हो। ये जॉब 2 साल के लिए है और जो है एज जो है 18 से 28 साल चाहिए। लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन 30 डेज ऑफ एडवर्टाइजमेंट है। एडवर्टाइजमेंट निकलने के 30 दिन के अंदर आपको जो है फॉर्म जमा कराना होगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन इसका ऑफलाइन रहेगा। इसके बारे में और अधिक जानकारी जो है संबंधित विभाग की वेबसाइट पर जाके ले सकते हैं, या हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर भी आप डायरेक्ट लिंक पर क्लिक करके जॉब के लिए और अधिक जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट जॉब जो निकली है सी नेक्स्ट जॉब निकली है CSRI सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च में। नेम ऑफ पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट जनरल, जूनियर असिस्टेंट F&A, जूनियर असिस्टेंट SNP। और जो है इनके लिए एज जो 28 साल चाहिए होगी। सैलरी देखिए यहाँ पर अच्छी खासी देखने को मिल रही है। एक जूनियर स्टेनोग्राफर की पोस्ट भी है, जिसके लिए एज 27 साल है। और जो है सैलरी भी देखिए आपको अच्छी खासी देखने के लिए मिल रही है यहाँ पर। आइए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और स्टेनोग्राफर के लिए स्टेनोग्राफी का कोर्स किया होना चाहिए। एज जो है 27 से 28 साल है। लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन 30 जुलाई 2021 है। मोड ऑफ एप्लीकेशन इसका ऑनलाइन रहेगा। फीस जो है 100 रुपये है। सैलरी जो है एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से आपको मिलेगी। आइए नेक्स्ट जॉब की तरफ चलते हैं। राजपूताना राइफल्स दिल्ली कैंट में जॉब निकली है। पोस्ट का नाम कुक है। 10th पास होना चाहिए और विद नॉलेज ऑफ इंडियन कुकिंग एंड प्रोफिशिएंसी ट्रेड, 1 ईयर एक्सपीरियंस इन ट्रेड।
और नेक्स्ट जॉब जो है बूट मेकर की निकली है, 10th पास होना चाहिए। और जो कारपेंटर की निकली है उसमें भी 10th पास होना चाहिए और ITI डिप्लोमा इन ट्रेड होना चाहिए। वॉशरमैन की जॉब निकली है 10th पास और होना चाहिए। और जो है संबंधित ट्रेड में कोई डिप्लोमा वगैरह भी होना चाहिए। बार्बर जो है 10th पास है विद बोर्ड वर्क प्रोफेशन इन बार्बर ट्रेड, उसको जो है नाई की जॉब निकली है। इसमें जो है आपको बाल वगैरह काटना अच्छी तरीके से आना चाहिए। सफाई वाले की जॉब निकली है 10th पास है के लिए। आइए इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। एज जो है इनके लिए 18 से 25 साल चाहिए। लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन 16/8/2021 है। मोड ऑफ एप्लीकेशन इसका ऑफलाइन रहेगा। फीस नील है। सैलरी एज पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होगी। आइए नेक्स्ट जॉब की तरफ चलते हैं। एक जो अभी आप हमारा टीवी चैनल देख रहे हैं, ये जो है तिलकराज सर के नाम से है। एक दूसरा भी हमारा चैनल है टेक्नोलॉजी बाय तिलकराज सर, जिसमें जो हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की जानकारी आपको देते हैं। आप जो है हमारा वो चैनल भी देख सकते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। आइए हम नेक्स्ट जॉब की तरफ चलते हैं। मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली में जॉब निकली है। पोस्ट का नाम है असिस्टेंट जूनियर असिस्टेंट लाइब्रेरी अटेंडेंट कंप्यूटर लैब एंड लेबोरेटरी अटेंडेंट। क्वालिफिकेशन इसके लिए ग्रेजुएट चाहिए। पोस्ट ग्रेजुएट लाइब्रेरी का कोर्स किया होना चाहिए और लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए लेबोरेटरी अटेंडेंट का कोर्स किया होना चाहिए। लास्ट फॉर्म सबमिशन की 31/7/2021 है। मोड ऑफ एप्लीकेशन इसका ऑनलाइन रहेगा। आप जो है मोतीलाल नेहरू कॉलेज दिल्ली की वेबसाइट पर जाकर भी जॉब के बारे में और अधिक जानकारी ले सकते हैं। नेक्स्ट जॉब जो निकली है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में निकली है। मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन अहमदाबाद में। पोस्ट नेम है स्टाफ कार ड्राइवर। क्वालिफिकेशन 10th पास है। एज 18 से 27 साल है। लास्ट डेट ऑफ फॉर्म सबमिशन जो है एडवर्टाइजमेंट निकलने के 60 दिन के अंदर रहेगा। मोड ऑफ एप्लीकेशन इसका ऑफलाइन रहेगा। आइए नेक्स्ट जॉब की तरफ चलते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में देखिए जॉब निकली है। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ आर्म्ड फोर्सेस मेडिकल सर्विस दिल्ली में। पोस्ट का नाम, फिर एज, फिर क्वालिफिकेशन। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 में। एज जो 18 से 27 साल। 12th क्लास पास प्लस स्टेनो का कोर्स किया होना चाहिए। और जो है LDC क्लर्क के लिए जॉब निकली है। उम्र एज 18 से 27 साल है। 12th पास प्लस टाइपिंग। स्टोर कीपर की जॉब निकली है 18 से 27 साल। 12th क्लास प्लस टाइपिंग। एक्सरे टेक्नीशियन की जॉब निकली है 18 से 25 साल। डिप्लोमा इन ECE और EE सिनेमा प्रोजेक्टिनिस्ट की जॉब निकली है। उम्र जो है 18 से 25 साल है। 10th क्लास पास होना चाहिए। आइए इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें फायरमैन की जॉब निकली है 18 से 25 साल एज होनी चाहिए। 10th क्लास पास। ट्रेड्समैन की जॉब निकली है 18 से 25 साल 10th क्लास पास। कुक के लिए निकली है। बार्बर के लिए निकली है। कैंटन बार्बर बैरियर के लिए निकली है। वॉशरमैन के लिए निकली है। MTS के लिए जॉब निकली है। इन सभी में उम्र 18 से 25 साल और 10th क्लास पास होना चाहिए। आइए नेक्स्ट जॉब की तरफ में चलते हैं। इसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं। इसमें जो है एज जो है वो आप हमने बता दी है पहले। पिछले पेज में जाके आप देख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके देखते हैं। लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन का 9/8/2021 है। मोड ऑफ एप्लीकेशन इसका ऑफलाइन रहेगा। कोई भी एप्लीकेशन नो, इसमें कोई फीस जो है आपको नहीं देनी है। सैलरी जो है इस पर गवर्नमेंट रूल के हिसाब से मिलेगी। आइए अब हम आप भी अभी हमने आपको जो है जॉब की जानकारी दी है। अब हम आपको नए कोर्सेज में एडमिशन की जानकारी दे रहे हैं। जो नए बच्चे, जो नए स्टूडेंट हमारे आ रहे हैं, उनके लिए भी कुछ जानकारी होनी चाहिए। तो इसी चैनल पे हम जो उनके लिए भी जानकारी दे रहे हैं, जिससे कि उन बच्चों का भविष्य जो है बेहतर हो सके। और नए एडमिशन की जानकारी भी देखिए इसी चैनल पे आपको मिल जाएगी। पहले हम बताने जा रहे हैं एडमिशन नोटिस आया है श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ दिल्ली में। कोर्स का नाम है शास्त्री BA, आचार्य MA, BA योगा, MA योगा। और जो पार्ट टाइम कोर्स भी है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, वास्तुशास्त्र, योगा, संस्कृत जर्नलिज्म, जैन विद्या एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन। इसमें भी आप एडमिशन ले सकते हैं। एडवांस डिप्लोमा का कोर्स भी है ज्योतिष भूषण वास्तुशास्त्र में भी देखिए निकला हुआ है। कोर्स सर्टिफिकेट कोर्स है 6 महीने का ज्योतिष वास्तुशास्त्र और योगा में। एडमिशन की जानकारी देखिए। अब इसी को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। इनके लिए क्वालिफिकेशन BA और MA चाहिए होगी। लास्ट डेट फॉर्म सबमिशन का 11/7/2021 है। लेट के साथ आप 15/7/2021 तक अप्लाई कर सकते हैं लेट फीस के साथ। मोड ऑफ एप्लीकेशन ऑनलाइन रहेगा। फीस जो है 300 रुपये है।
आइए नेक्स्ट एडमिशन की तरफ हम चलते हैं। CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स ऑर्गेनाइजेशन में देखिए एडमिशन का नोटिस निकला है। इसमें 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग टूल एंड डाई में, 3 ईयर डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, 4 ईयर एडवांस डिप्लोमा इन डाई एंड मोल्ड मेकिंग में, 4 ईयर एडवांस डिप्लोमा इन मैकेट्रॉनिक्स एंड इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। इसमें जो है एंट्रेंस टेस्ट फॉर एडमिशन टू कोर्स विल बी होल्ड इन 22 अगस्त 2021। आइए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें जो है एडमिशन फीस 1200 रुपये लगेगी। आप जो है CSIO.REC.in पर जाकर जो है इससे और अधिक जो है जानकारी इस एडमिशन के बारे में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए IIT मद्रास में भी एडमिशन 2021 शुरू हो गए हैं। पहले से शुरू थे, अभी और इसमें जो है आ गया है। इसमें IITM मद्रास जो है, इसमें IITM एडमिशन 2021, IIT मद्रास टू ऑफर फ्री ऑनलाइन कोर्स ऑन पाइथन फॉर डाटा साइंस। और नेक्स्ट जो है IIT मद्रास एडमिशन 2021 एप्लीकेशन ओपन फॉर फ्री ऑनलाइन कोर्स ऑन इंट्रोडक्शन टू मशीन लर्निंग। देखिए यहाँ पर जो है निकली हुई है एडमिशन। आइए इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। IIT मद्रास टू ऑफर 12 मंथ PG लेवल एडवांस प्रोग्राम इन डाटा साइंस एंड मशीन इंटेलिजेंस। IIT मद्रास MTech एडमिशन 2021 राउंड 4 ऑफर कैंडिडेट लिस्ट रिलीज। यहाँ पर पूरा IIT मद्रास का जो है आपको मिल जाएगा, कौन कौन से एडमिशन हो रहे हैं, किन किन एग्ज़ाम के लिस्ट निकल गई है, रिजल्ट निकल गया है, और किस किन कोर्सों में एडमिशन हो रहे हैं। IITM एडमिशन 2021 IIT मद्रास IBM टू ऑफर प्रोग्राम इन क्वांटम कंप्यूटिंग में भी देखिए यहाँ पर निकला हुआ है मई 31 में। रजिस्ट्रेशन ओपन टू NPTEL ऑनलाइन कोर्स ऑन वायरलेस एंड सेलुलर कम्युनिकेशन में भी निकला हुआ है। रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन कोर्स ऑन डाटा साइंस बाय NPTEL हैज स्टार्टेड फॉर एडमिशन टू फ्री ऑनलाइन रोबोटिक कोर्स इन अगस्त 2021। मई 18 में है ये। IIT मद्रास में आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इग्नू में भी देखिए एडमिशन वगैरह शुरू हो गए हैं। इग्नू का क्विक अपडेट हम देखते हैं। जुलाई 9 में इग्नू एडमिशन 2021 एप्लीकेशन फॉर PG डिप्लोमा इन सस्टेनेबिलिटी साइंस बिगिंस अप्लाई टिल जुलाई 15। और जुलाई 8 में इग्नू लॉन्च सर्टिफिकेट कोर्स इन संस्कृत। जुलाई 8 इग्नू MBA स्पेशलाइज्ड PG डिप्लोमा इन प्रोग्राम रजिस्ट्रेशन वैलिडिटी एक्सटेंडेड। किन किन कोर्सों में एडमिशन हो रहे हैं, किन किन को एडमिशन का टाइम बढ़ाया गया है, और किन किन का रिजल्ट आ गया है। जुलाई 8 में देखिए B.Ed एंट्रेंस एग्जाम रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है इग्नू ने। और इग्नू ने जुलाई 8 में इग्नू TEE जून 2021 एग्जाम को भी होल्ड ऑन अगस्त 3, 2021। एग्जाम का समय बढ़ाया गया है। जुलाई 8 में इग्नू इज इनवाइटिंग एप्लीकेशन फॉर सर्टिफिकेट इन जेंडर एग्रीकल्चर एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर जुलाई सेशन। जुलाई 7 में देखिए PG प्रोग्राम इन ड्राइंग एंड पेंटिंग फ्रॉम जुलाई 2021 सीजन लास्ट डेट टू अप्लाई इन जुलाई 15। इग्नू में देखिए काफ़ी सारे एडमिशन हो रहे हैं। जुलाई 5 में इग्नू एडमिशन जुलाई 2021 ओपन मैट एंड B.Ed एंड BSc रिजल्ट डिक्लेयर्ड हो गया है इग्नू में री रजिस्ट्रेशन 2021 जुलाई सेशन डेडलाइन हैज बीन एक्सटेंडेड टिल जुलाई 15। इग्नू लॉन्च MA इन एस्ट्रोलॉजी विद अर्ली एग्जिट ऑप्शन। देखिए इग्नू में अपडेट चल रहे हैं। इग्नू लॉन्चेज MA इन उर्दू प्रोग्राम में MA के लिए जो है इग्नू ने फॉर्म निकाल दिए हैं। जून 24 का हम देखें इग्नू लॉन्च PG प्रोग्राम इन ज्योतिष थोरो ओपन डिस्टेंस लर्निंग मोड। जून 24 इग्नू PG डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ एडमिशन 2021 रजिस्ट्रेशन विंडो इज नाउ ओपन। ये बहुत सारे एडमिशन इग्नू में निकल रहे हैं। देखिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन की शुरुआत हो गई है।
DU जुलाई 10 DU to start admission process for PG and PhD course from July. जुलाई से इसमें DU FSR admission 2021 DU reserve a total of 1324 overseas applications. DCU आगे कंटिन्यू करते हैं. DU सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा कोर्स इन पंजाबी एप्लीकेशन फॉर इन्वाइटेड टिल जुलाई 15. DU LLM एडमिशन 2021 रजिस्ट्रेशन टू बिगिन फ्रॉम जुलाई 15 2021. DU विल स्टार्ट द एडमिशन प्रोसेस फ्रॉम जुलाई 15 2021. आइए हम देखते हैं नेक्स्ट में छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर एडमिशन 2021. CSJMS क्विक अपडेट देखेंगे आप. कानपुर यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021 एप्लीकेशन विंडो इज ओपन टिल जुलाई 31. जुलाई 31 तक देखिए एप्लीकेशन विंडो जो है ओपन है. कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं. सभी लेटेस्ट जॉब की जानकारी यहाँ पाते रहें. अब आइए हम समसामयिक घटना चक्र पे देख लेते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर की तरफ. हिमाचल प्रदेश के पूर्व CM वीरभद्र सिंह का निधन. सेकंड हम देखिए केंद्र सरकार ने मछली पालक किसानों के लिए मत्स्य सेतु ऐप पेश की. IFFI का 52वां संस्करण 20 नवंबर से गोवा में शुरू होगा. वीडियो को पॉज करके आप जो है पढ़ सकते हैं. दिलीप कुमार का 98 वर्ष की उम्र में निधन. जयपुर में बनेगा भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोगों के विचारों को पूरी तरह से प्रभावित करते हैं, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी. ICC ने CEO मनु साहनी को तत्काल प्रभाव से हटाया. वीडियो पॉज करके पढ़ें. केंद्र सरकार ने कोविड से मुकाबले हेतु 23.123 करोड़ रुपए के पैकेज को मंजूरी दी. मोदी कैबिनेट का विस्तार. मोदी सरकार को मिली 11 महिला मंत्री, 2000 के बाद सबसे ज्यादा. ओडिशा ने 1.46 लाख करोड़ रुपए की 5 प्रमुख इस्पात निर्माण परियोजनाओं को दी मंजूरी. आइए प्रश्नोत्तरी की तरफ चलते हैं, क्विज की तरफ चलते हैं. यहाँ से भी आपको कुछ जानकारी मिलेगी. इंडियन रेलवे प्लान टू लॉन्च द फर्स्ट सेट ऑफ प्राइवेट ट्रेन बाय विच ईयर? 2025, 2021, 2020, 2023, 2024. इसका आंसर 4 है 2023. नेम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया विच स्टार्टेड टू यूज ड्रोन टू इंस्पेक्ट पावर लाइन्स एंड ट्रांसमिशन टावर्स. ऑप्शन है गोवा, महाराष्ट्र, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब. आंसर इसका 2 है महाराष्ट्र. How many MOUs worth rupees 10.399 were signed by Tamil Nadu government with industrial groups to create employment opportunities in the state? ऑप्शन है 9, 11, 12, 10, 8. आंसर है इसका 8. यूनियन मिनिस्टर ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री हरसिमरत कौर बादल मेगा फूड पार्क, द फर्स्ट मेगा फूड पार्क ऑफ विच स्टेट? मिजोरम, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर एंड असम. इसका आंसर है फर्स्ट मिजोरम. Which state government has include transgender under Madhu Babu Pension Yojana? ऑप्शन है महाराष्ट्र, गोवा, बिहार, पंजाब, उड़ीसा. आंसर है उड़ीसा.
Name the state which launched Naveen Rozgar Chhatri Yojana for scheduled caste, जुलाई 2020। ऑप्शन है तमिलनाडु, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, केरला। आंसर है थर्ड, उत्तर प्रदेश। Who has been appointed as the MD and CEO of SBI Card and Payment Service Limited with effect from अगस्त 1, 2020। ऑप्शन है रजनीश कुमार, महेश कुमार शर्मा, हरदयाल प्रसाद, विजय जसूजा, अश्विनी कुमार तिवारी। आंसर फिफ्थ है अश्विनी कुमार तिवारी। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण attended the third G20 finance minister and central bank governors FMCBG meeting recently. Which country hosted the meeting? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सऊदी अरेबिया, ब्राजील, अर्जेंटीना। आंसर थर्ड है सऊदी अरेबिया। What is India rank in the global direct selling industry list as per 2019 report released by World Federation of Direct Selling Association WFDSA? ऑप्शन है 15th, 19th, 8th, 12th and 6th। आंसर है 115th। Name the first Asian and Arab nation which launched space mission to Mars named Hope और अल अमल। ऑप्शन है यूएई, बहरीन, लेबनान, सऊदी अरेबिया, कोमोरोस। आंसर है यूएई। Which institute of CSIR introduced the COVID protection system COPS for workplaces? ऑप्शन है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, एडवांस मटेरियल एंड प्रोसेस रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इलेक्ट्रोकेमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। आंसर फर्स्ट है सेंट्रल मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। वो आउटोहोर द बुक टाइटल सूरज कदे मरदा नहीं, सन नेवर डाइज। ऑप्शन है कुमार मनीष अरविंद, निभा ए खांडेकर, नंद किशोर आचार्य, शशि थरूर, बलदेव सिंह सदाकर्णमा। आंसर है बलदेव सिंह सदाकर्णमा। Who has won Formula One हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स 2020? आंसर है लेविस हैमिल्टन। 10 games are the critically and grand groups belong to which state? मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश। आंसर है अरुणाचल प्रदेश। C.S. शेषाद्री, who passed away in July 2020, is a renowned historian, mathematician, English scholar, virologist, physician. Answer option 2, mathematician. Civil rights movement pioneer John Lewis, who is a news recently belongs to which country? United Kingdom, Portugal, United States, India, South Africa. Answer है third, United States. On which date the first edition of World Chess Day observed in 2020? जुलाई। ऑप्शन है जुलाई 17, जुलाई 15, जुलाई 20, 22, जुलाई 20, जुलाई 13। आंसर है ऑप्शन 4, जुलाई 20। Name the mobile app which has hailed by Union Environment Minister Prakash Javadekar for its contribution towards conservation of Indian turtles. Kurma, PETA, WWF, Turtle, none of the above. Answer है first, Kurma. Shisha Bandla become to second Indian-born woman to fly into space. Drones banned in Jammu and Kashmir. Jeff Bezos steps down as Amazon CEO. Manpreet Singh boxer Mary Kom to be flybrid
Biarritz at टोक्यो ओलंपिक 2020, लिस्ट ऑफ कैबिनेट मिनिस्टर 2021, मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन फॉर्म